इच्छापुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीन के बारे में आप सभी जानते हैं कि काफ़ी प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं और लोग कुछ डरे हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए। कुछ लोग आ नहीं रहे हैं और कराना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि ये हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए, कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम खास बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी जी के साथ, जो कि एसएमएस कॉलेज के प्रिंसिपल और कंट्रोलर हैं। तो आइए मिलते हैं और बातचीत करते हैं कोविड वैक्सीन के बारे में। हम लोग कोविड-19 पेंडेमिक के फैग एंड में थे, बट सडनली रीसर्जेंस ऑफ सेकेंड वेव आने से हम लोगों की सबकी चिंता बढ़ गई है। ओनली वे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ इज़ अ वैक्सीनेशन एंड फॉलोइंग द कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है। अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी डेवलप इसी के द्वारा कर सकते हैं। जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुए थे, अनफॉर्चुनेटली उस समय कुछ मीडिया में कंट्रोवर्सी होने के कारण लोग चिंतित हो गए। बाद में वैक्सीनेशन के द्वारा होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस को हद से ज़्यादा उजागर किया गया, इसलिए लोग चिंतित हो गए। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो दोनों वैक्सीन्स हमारी कंट्री में आज अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये पूर्ण रूप से सेफ़ है। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कोविशील्ड वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज 6 हफ्ते बाद लगाई जाती है और कोवैक्सीन की बूस्टर डोज 4 हफ्ते बाद लगाई जाती है। अभी हाल ही में हमारी कंट्री में एक थर्ड वैक्सीन स्पुतनिक फ्रॉम रशिया को अप्रूव किया गया है। उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट है बॉडी पे और उसको 3 वीक्स बाद सेकेंड डोज लगाई जाती है। वैक्सीन्स क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूं। वैक्सीन्स लगाने से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये इम्यूनिटी शुरू में 50 to 60% होती है और बूस्टर डोज लगाने के बाद ये 80 to 90% और उसको भी अधिक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। वैक्सीन एक तरह से डेथ का प्रोटेक्शन है। वैक्सीन क्रिटिकल डिजीज़ का प्रोटेक्शन है और वैक्सीन लगने के बाद आप कभी वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैक्सीन आपको क्रिटिकल और बहुत ड्रेडफुल डिजीज़ से बचाता है, बट वैक्सीन के बावजूद भी आपको हल्का एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अतः मैं ऑल एलिजिबल लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए इस वैक्सीन को कॉन्फिडेंटली लगवाएं। किसी भी तरह का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन के द्वारा नहीं होता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की दवाइयाँ चल रही है वो लेते रहें। जिन लोगों को अस्थमा और कैंसर की दवाइयाँ चल रही है लेते रहें। अपने डॉक्टर्स की सलाह के बाद अपने आप को आप वैक्सीनेट जरूर करवाएं। ये पूर्ण रूप से सेफ़ है। कुछ लोगों में मामूली थोड़ी बुखार की हरारत या वैक्सीन लगने वाली जगह दर्द हो सकता है, वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। आप लोगों ने आभास किया होगा कि जब बच्चों को टीके लगते हैं, 1-2 दिन कुछ बच्चों को बुखार आ सकता है, बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं। ये उसी तरह का रिएक्शन एडल्ट्स में होता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैंने सबसे पहले हमारे प्रदेश में वैक्सीन लगवाया था और मेरे को कुछ भी किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी वैक्सीन लगवाया है, उनको किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। हम लोग सबसे ज़्यादा कोविड पेशेंट से एक्सपोज हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि वैक्सीनेशन के बाद हमारे करीब 25 डॉक्टर्स का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, क्योंकि हम लोगों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। बट आप देखिए वैक्सीन का कमाल, हर डॉक्टर आइदर एसिम्प्टोमेटिक है और उनको नेग्लिजिबल सिम्टम हुए हैं। वैक्सीन के बाद, कोविड एक्सपोजर होने के बाद, कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद सारे डॉक्टर्स का सीटी स्कैन नॉर्मल है। उनको किसी भी तरह की माइल्ड या मॉडरेट डिजीज़ नहीं है, सब एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में है। इसका सारा श्रेय मैं वैक्सीनेशन को देना चाहूँगा। अतः मेरा आप लोगों से अपील होगा कि अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कराएं, लोगों को मोटिवेट करें, विद फुल फेथ, कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन से वैक्सीन करवाएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम बहुत लकी नेशन हैं कि हमारे देश में हमारी इंडिजिनस वैक्सीन इतनी जल्दी उपलब्ध हो गई है। मैं सोचता हूँ अगर सारी पॉपुलेशन ने अपने आप को वैक्सीनेट करवा लिया, अपने आप को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत ढाला और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग किया, तो हम जल्दी इस इशू से निजात पाएँ। वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपको सस्पेक्टेड पेशेंट और मॉब और गैदरिंग से बचना है, मास्किंग लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। वैक्सीनेशन सिर्फ आप में इतनी इम्यूनिटी पैदा कर रहा है
कि अगर एक्सीडेंटली आप कोविड से इन्फेक्ट हो गए तो आप में रिस्क टू लाइफ, क्रिटिकल डिजीज़ और डेथ नहीं होगी। वैक्सीनेशन उसी तरह है जैसे हम गाड़ी में बैठ के एक सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट अगर एक्सीडेंट के केस में आपको प्रोटेक्ट करेगा, बट सीट बेल्ट एक्सीडेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो वैक्सीनेशन आपको प्रोटेक्ट करेगा बट आपके कोविड एक्सपोजर को प्रिवेंट नहीं करेगा, इसीलिए आपको सोशल प्रोटोकॉल तो रखने ही पड़ेगा। इट इज़ ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ। कितना बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा ये। इट इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ, इट इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रिटिकल डिजीज, इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेंटिलेटर। कितना बड़ा अचीवमेंट है। तो अपने आप और एब्सोल्युटली सेफ है, एब्सोल्युटली कोई इसके साथ प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। कोविड से पूरा देश जूझ रहा है और ऐसे में ये वैक्सीन हम सबके लिए वरदान के रूप में आया है। डॉक्टर्स, यहाँ हम खड़े हैं SMS मेडिकल कॉलेज में, तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे ही लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं, पूरी आम जनता के लिए लगे हुए हैं। तो बस आप भी इसमें अपना मदद करिए, आगे आइए, वैक्सीनेशन कराइए, पूरी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। बस मैं ये कहना चाहूँगी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।